बच्चों अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा ना तो बाद में मुझे मत कहना कि भैया हम क्लास 9 के बच्चों के लिए जो हाफ ईयरली का मैथ्स का पेपर हो रहा है उसके लिए आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करवाया यार। आप 10th के लिए वीडियो बना रहे हो लेकिन हमारे लिए वीडियो नहीं बना रहे हो। तो आज आपका भैया है ना क्लास 9 का जो वो क्वेश्चन जो आपके पेपर में आने वाला है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कंफर्म आएगा ही आएगा वो बताने वाला है ना। और साथ में वीडियो लास्ट तक देखना। लास्ट में तुम्हें एक और बात भी बताऊंगा कि एक बच्चा जो है वो केवल और केवल क्वेश्चंस करके टॉपर नहीं बनता, कौन सी और भी बातें ध्यान रखता है जिससे वो पेपर में बहुत अच्छा नंबर स्कोर करता है। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर वाइज की कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने चाहिए। और देखो जब हम चैप्टर 1 की बात करते हैं जिसका नाम है भैया नंबर सिस्टम है ना, तो आपको ये जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना इन क्वेश्चंस को आपको लगाना ही लगाना है। पहला अगर क्वेश्चंस बात करें फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5। और हाँ एक और बातें जो पहले ही बता दूं यार, ये जो डिजिट है ना डिजिट ये चेंज हो सकता है, ठीक है। मतलब जो मैं क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूं या तो सेम टू सेम डिजिट के साथ पूछ लेगा या तो उसमें हल्का फुल्का चेंज करके, मतलब क्वेश्चन का पैटर्न तो सेम रहेगा, डिजिट में हल्का फुल्का चेंज हो जाएगा, ठीक। या तो सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, फिर से बोल रहा हूं, या तो सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा या तो फिर क्वेश्चन का पैटर्न सेम होगा, उसमें हल्का फुल्का डिजिट हेर फेर कर देगा। बात समझ में आ गई? तो पहला क्वेश्चन क्या है भाई, पढ़ लो। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5। आता ही होगा, अगर नहीं आता तो प्रैक्टिस कर लेना भाई, है ना। फाइंड 2 रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3, ठीक। आपको आने चाहिए, बहुत अच्छे से आने चाहिए। फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2/3। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। और दो क्वेश्चन है 0.001 के ऊपर बार और 0.47 के ऊपर बार, ओनली 7 के ऊपर बार है ना। और चैप्टर 1 के और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन, है ना। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन, जो भी नंबर दिया गया है उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, या एडिशन करना है या सिंप्लीफिकेशन करना है। भैया एक बात नहीं समझ आ रही है, सब आपने व्हाइट पेन से लिखा है ना, तो ये जो आपने स्काई ब्लू कलर लगा रखा है ये क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके पास टाइम है तो ये सारे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो ये सारे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। स्क्रीनशॉट लेते जाना भाई, स्क्रीनशॉट लेते जाना। फिर से बता रहा हूं, ये वो क्वेश्चंस है जो आपके पेपर में पक्के आएंगे, कंफर्म आएंगे, गारंटेड वाले क्वेश्चंस है भाई, है ना। तो ये क्वेश्चंस लगाते जाना। ये क्या है भैया, एक्सरसाइज 1.5, ठीक। अच्छा तो भैया अगर मेरे पास टाइम है तो ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, हाँ जी सारे क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको लगता है यार मेरे पास बहुत गिना चुना टाइम है, ठीक है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो केवल ब्लू टिक वाला जो है ना स्काई ब्लू है ना, जो स्काई ब्लू वाला टिक वाला क्वेश्चन है ना इसको जरूर लगा लेना यार। ये उन इंपॉर्टेंट में से और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। ध्यान रख लेना भाई, फिर से दिखा रहा हूं, ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं चैप्टर 3 और चैप्टर 4 की। चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में देखो दोनों साथ में हमने चैप्टर कंसिडर किया है ना, तो ध्यान रखिएगा चैप्टर 3 और चैप्टर 4 दोनों साथ में लेकर चल रहे हैं। इन दोनों चैप्टर में एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी मैंने लिखा है और साथ में 2 मार्क्स 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे और केस स्टडी के क्वेश्चंस आएंगे वो भी लिखा है, ठीक है। तो देखो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में जो पहला क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो कुछ ये आएगा, है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है एमसीक्यू है ना, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है एमसीक्यू का भाई, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 6 7, ऐसे ही ये क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 के बाद ये क्वेश्चन नंबर 9 है, और 9 जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चन दिखाया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक। यही वो क्वेश्चंस है जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जाएंगे चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में। जो 9 क्वेश्चन दिखाया ना इसमें से 4 से 5 तो कंफर्म टकराने वाले हैं, गारंटेड है आएंगे ही आएंगे भाई। डिजिट चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका सेम होगा, पैटर्न सेम होगा, हो सकता है सेम टू सेम डिजिट के साथ छप जाए, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। आगे हम बात करें जो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस, ठीक है।
3 क्वेश्चंस है ना, तीसरा तो हो गया था क्या, हाँ 1 2 3 हो गया था, ये आपका चौथा क्वेश्चन है। ठीक है भाई, ये 5वां क्वेश्चन है। ठीक है भैया, एक बार क्वेश्चन समझा दो यार, क्वेश्चन बता दो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो तो आपसे हो जाएगा। ठीक है ना, अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन समझाऊं, इसका सॉल्यूशन कराऊं। ठीक, आपने चैप्टर्स पढ़ रखा होगा, बस आपने अगर चैप्टर्स पढ़ रखा है तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, नहीं भी पढ़ा है तो इसको ढूंढ ढूंढ के सॉल्व कर लो। कोई भी हो आपके जान पहचान में, जो भी बड़ा हो, जो जिससे आप हेल्प ले सकते हो, या फिर अगर कोई नहीं है तो यूट्यूब से हेल्प लो, इंटरनेट से हेल्प लो, और ये सारे सारे क्वेश्चंस कर डालना। ठीक है, पेपर में पक्के छपेंगे। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करते हुए। देखो एक और बात, 4.1 में अगर आपको क्वेश्चन लगाना है तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगाओ, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड लगाओ, फोर्थ लगाओ। एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर सेकंड, फोर्थ, 7 और 8 लगाओ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, ध्यान रख लेना इस बात में। एक और बात मैं बोल दूं, और बड़ा प्यारा बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और बड़ी खास बात क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है ध्यान से सुन लेना, और क्वेश्चन नंबर 7 ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस है। ये कैसे क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन, और इन तीनों में से वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कंफर्म छपेगा तेरे पेपर में। ठीक है, इस बात को ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 आने की जो चांसेज है वो केस स्टडी में आने का चांस है। किस में, केस स्टडी में, इस बात को ध्यान रखना। और ये हम नई किताब से नहीं बता रहे हैं, ये एनसीईआरटी की पुरानी बुक से बता रहे हैं। तो जिनके पास नई किताब है भाई, हम कुछ नहीं कर सकते है ना, पुरानी किताब ढूंढो, या तो आप किसी दोस्त से मांग लो या इंटरनेट पे मिल ही जाएगा, और उससे सॉल्व कर लो। ठीक है, आगे बात करते हैं चैप्टर 5 में। पोस्टुलेट 1 2 3 4 ये चारों पोस्टुलेट इंपॉर्टेंट है, और अगर आप चारों याद नहीं कर पा रहे हो तो कोशिश करना कि पोस्टुलेट नंबर 4 जरूर याद कर लें। ठीक है, मुझे पता नहीं कहीं गट्स फीलिंग आ रही है पोस्टुलेट नंबर 4 को लेकर, लेकिन मैं कहूंगा आपको कि ये चारों पोस्टुलेट याद कर लो, चारों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 6 ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चैप्टर 6 में अगर चलते हैं तो एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, एग्जांपल 6, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 4, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये वो क्वेश्चंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बच्चा चैप्टर 6 की बात करता है ना तो कहता है भैया बहुत लेंथी चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, समझ नहीं आता। अरे भाई इतना मत करो, मात्र ये 6 7 8 क्वेश्चंस गिन कर लो। ठीक है, 6 7 क्वेश्चन में से 2 3 तो पकड़े पक्का टकराने वाले हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। और जो भी क्वेश्चंस आएगा, बार बार बोल रहा हूं, या तो सेम टू सेम डिजिट के साथ छपेगा, या तो उसमें हल्का फुल्का चेंजेस आएगा। बात समझ में आ रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चैप्टर 7 में 7.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, सिक्स, एग्जाम्पल 5 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8, एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये वो क्वेश्चंस है, ठीक है, जो आपके लिए पेपर के लिए बता ही नहीं सकता कितना खास रखने वाला है ना। अब बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 10, और ये लास्ट एक्सरसाइज है ना। एग्जांपल 1 और 3, 10.1 का क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पे प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/4 इनटू ए स्क्वायर वेयर ए इक्वल टू साइड। ठीक, और 2 और क्वेश्चंस है, ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा आप जी, एक बार पढ़ के सुना ही देता हूं। ठीक, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स आर 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन length, full stop, also find the length of the altitude corresponding to the smallest side of the triangle। और अगला क्वेश्चन है, find the cost of laying grass in a triangular field of sides 50 meter, 60 meter and 65 meter at the rate of ₹7 per meter square। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं भैया, आपने लास्ट में एक बात मतलब स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि वीडियो के लास्ट में आप बताओगे कि केवल क्वेश्चंस करने से बच्चा टॉपर नहीं बनता। तो भैया अगर हम बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या हम क्लास का टॉपर नहीं बन सकते? देखो यार, आपको टॉपर्स बनने के लिए इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि केवल घर पे मेहनत ही ना करें, आपको इस बात को भी ध्यान रखना है कि हम पेपर कैसे दे रहे हैं। आपको पेपर देना आना चाहिए, पेपर देना अपने आप में एक आर्ट होता है ना। तो एक बहुत अच्छा हैक बता रहा हूं जिससे आप पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सको। भैया क्या, जल्दी से बता दो, बताता हूं। आपके पेपर में 5 सेक्शन होता है, ए, बी,
सी, डी और ई, है ना। ये एमसीक्यू का सेक्शन होता है, एमसीक्यू, है ना। ये जो होता है वो 2 मार्क्स वाला सेक्शन होता है, ये 3 मार्क्स वाला सेक्शन होता है, ये केस स्टडी 4 मार्क्स वाला सेक्शन होता है, और ये आपका 5 मार्क्स का सेक्शन होता है। क्लियर है ये बातें? तो जब भी पेपर स्टार्ट करो तो मैक्सिमम बच्चा जो गलती करता है, पहले ये सुन लो, गलती कहां करता है कि वो सेक्शन ए से स्टार्ट करता है, यही गलती है। नहीं करना है सेक्शन ए से स्टार्ट। क्यों? क्योंकि सेक्शन ए से जब आप स्टार्ट करते हो तो इस सेक्शन में आपके लग जाते हैं 40 से 45 मिनट, ठीक है, 40 से 45 मिनट। और जब आपको 40 से 45 मिनट के बाद पता चलता है, और 2-4 मिनट तो आप मौज काट लेते हो, तो लगभग मान लो कि 1 घंटे के बाद जब आपको पता चलता है कि सेक्शन ए भी पूरा नहीं हुआ और 1 घंटा बीत भी गया, और आपको लगता है ये सारे सेक्शन बचे पड़े हैं, उसके बाद आप क्या होता है, आप परेशान होना चालू होते हो, ठीक। अब उसमें क्या होता है कि जब आप पजल होते हो, जब आपको लगता है कि मेरे पास कम टाइम है और बहुत ज्यादा सेक्शन करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो अब दिमाग कंफ्यूज करना चालू करता है, और वो क्वेश्चन जो तुमसे बनने वाला था वो भी छूटना चालू हो जाता है, ठीक है, उसमें भी गलतियां करना चालू कर देते हो।